पंच लाइन के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, चीन और भारत की आला फौजी क़यादत आमने सामने, अमन दुश्मन भारतीय फौज को बड़ा धचका। हिमालयाई खित्ता किसकी मलकियत बनेगा, फैसला आ गया। राजनाथ सिंह और बिपिन रावत ने भारत को अंधे कुएं में धकेल दिया। ऑपोजिशन जमातों ने संगीन इल्जामात आयद कर दिए। आज की वीडियो में आपको तफसील से बताया जाएगा कि राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट में तकरीर किसके कहने पर की और अब इसका क्या अंजाम होगा। इस मसले में भारत चीन के अलावा कौन सी आलमी ताकतें शामिल हो चुकी हैं, तमाम तर तफसीलात जानने के लिए सनसनीखेज इंकिशाफात से भरपूर इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। ताहम नए शामिल होने वाले दोस्तों से इल्तमास है कि पंच लाइन को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि आप तक खित्ते की अहम और ताज़ा सूरत हाल बर वक्त पहुँच सके। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। नाज़रीन गिरामी, भारत और चीन के सीनियर फौजी कमांडर्स हिमालयाई खित्ते लद्दाख में सरहद पर महीनों से जारी तनाज़े को ख़त्म करने के लिए बातचीत के एक और दौर का आगाज कर चुके हैं। गैर मुल्की खबर इदारे एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के ज़ेरे कंट्रोल लद्दाख के हवाले से चीन के ज़ेरे असर इलाके मोल्डो में होने वाली बातचीत की तफसीलात फौरी तौर पर जाहिर नहीं की गई। भारतीय ओहदेदार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बात करते हुए बताया कि पहली मरतबा वजारत खारजा के एक सीनियर ओहदेदार ने भी फौजी सतह पर होने वाले इस इजलास में शिरकत की। ताहम बीजिंग से फौरी तौर पर कोई मालूमात दस्तयाब नहीं हो सकी। रवा माह मॉस्को में होने वाले दोनों ममालिक के वज़राए खारजा और वज़राए दिफा के दरमियान मुज़ाकरात समेत फौजी, सिफारती और सियासी ओहदेदारों के मुतादिद मुज़ाकरात के बावजूद सरहदी कशीदगी बरकरार है। 10 सितंबर को दोनों ममालिक के वज़राए खारजा के इजलास के बाद फौजी सतह के मुज़ाकरात 2 हफ्तों से भी कम अरसे बाद हुए हैं और इस बात पर इत्तफाक किया गया है कि दोनों ममालिक की फौज को सरहदी तनाज़े से दस्तबरदार हो जाना चाहिए, मुनासिब फासला बरकरार रखना चाहिए और कशीदगी को कम करना चाहिए। वज़राए खारजा ने फौजियों, तोपखानों, टैंकों और लड़ाका हथियारों से दस्तबरदारी के लिए कोई टाइमलाइन तय नहीं की जो मई में पहली मरतबा कशीदगी के बाद इस खित्ते में मौजूद हैं। फौजी माहिरीन ने बार बार मुतनब्बे किया कि सर्द सहराई इलाके लद्दाख से बाहर किसी भी समत से छोटी सी गलती के तबाह कुन नताइज बरामद हो सकते हैं। भारत और चीन दोनों ने बहुत कम मालूमात फ्राहम की, ताहम दोनों ममालिक के मीडिया ने बढ़ते हुए तनाव को वसी कवरेज दी जिसने उनके बाहमी ताल्लुकात को ड्रामाई अंदाज में तब्दील कर दिया है। मई से शुरू होने वाली कशीदगी जून में दहाइयों की मोहलक तरीन लड़ाई बन गई थी, जहां पथराव और हाथापाई से लड़ाई में 20 भारतीय फौजी मारे गए थे। ख्याल किया जाता है कि चीन को भी जानी नुकसान हुआ, ताहम उसने कोई तफसील नहीं बताई थी। इस झड़प के बाद दोनों ममालिक वादी गुलवान और कम से कम 2 दीगर मुकामात से जुज़वी तौर पर दस्तबरदार हो गए थे। ताहम कम से कम 3 दीगर इलाकों में अब भी ये बहरान जारी है, जिसमें पेंगोंग झील का इलाका भी शामिल है। हालिया हफ्तों में एशियाई ममालिक ने एक दूसरे पर इल्ज़ाम आयद किया था कि वो पेंगोंग में एक दूसरे के इलाकों में फौजी भेज रहे हैं और 45 बरसों में पहली बार इंतबाही गोलियां चलाई जा रही हैं, जिससे मुकम्मल तौर पर फौजी तनाज़े की अलामत सामने आ रही है। वाज़ेह रहे कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात अक्सर तनाव का शिकार रहते हैं, जिसकी एक वजह उनकी गैर मुनक़सिम सरहद है। दोनों ममालिक ने 1962 में एक जंग भी लड़ी जो लद्दाख तक फैल गई थी और एक मुआहदे पर इस जंग का इख्तिताम हुआ था। इस मुआहदे में उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ सरहदी इलाके में असला इस्तेमाल न करने पर इत्तफाक किया था। नाज़रीन गिरामी, चीन और भारत के दरमियान एक बार फिर हालात जंग के दहाने तक पहुंच चुके हैं। दोनों ममालिक के आला हुकाम के दरमियान मुज़ाकरात के बाद भी भारत चीन के खिलाफ इश्तिआल अंगेज बयानात का सिलसिला जारी रखे हुए है। भारत एक तरफ चीन से मुज़ाकरात की बात करता है तो दूसरी जानिब चीन को धमकियां देने से भी बाज नहीं आया। गुज़िश्ता दिनों भारत ने चीन पर ये इल्ज़ामात आयद किए कि चीन LAC पर अपने फौजियों की तादाद बढ़ा रहा है, जिसके बाद अब हालात कोई भी खतरनाक सूरत इख्तियार कर सकते हैं। रवा साल मई से दोनों ममालिक के दरमियान शुरू होने वाली कशीदगी के दौरान भारत की चीन को ये सबसे बड़ी धमकी है। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने साफ और सीधे अल्फाज में चीन को कहा कि वो जंग के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। राजनाथ सिंह का कहना था कि इस बार चीन का सामना उस फौज से होगा कि चीन ने कभी सोचा भी ना होगा। भारत के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने मशरकी लद्दाख में सरहद पर चीन के साथ कशीदगी के बारे में इंडियन पार्लियामान के अवाने बाला में एक सख्त तरीन बयान देते हुए कहा कि मुल्क के दिफा में चाहे कितने भी बड़े या सख्त इक़दामात उठाने पड़े, भारत पीछे नहीं हटेगा। राजनाथ सिंह का ये बयान, जिसमें उन्होंने ये कहा कि इंडिया हर किस्म का कदम उठाने के लिए तैयार है और फौज भी पूरी तरह से तैयार है, अब तक का सबसे ज्यादा इश्तिआल अंगेज बयान है, जिसका मकसद चीन को उकसाने के सिवा और कुछ नहीं।
उनका मजीद कहना था कि ये सच है कि लद्दाख में हमें एक चैलेंज का सामना है, लेकिन हमें इसका सामना करना पड़ेगा। हम अपने मुल्क का सर नहीं झुकने देंगे। हमारे जवान चीनी फौज की आंखों में आंखें डालकर खड़े हैं और उनकी इस हौसला अफजाई के लिए ईरान की तरफ से पैगाम दिया जाना चाहिए। मौजूदा सूरत हाल पर भारतीय वज़ीर दिफा ने तफसील से बताया कि 1993 और 96 के मुआहिदों में ये जिक्र किया गया कि दोनों ममालिक कम अज़ कम LAC के पास अपनी अफवाज की तादाद कम से कम रखेंगे। उन्होंने बताया कि मुआहिदे में ये भी था कि जब तक सरहदी तनाज़े को मुकम्मल तौर पर हल नहीं किया जाता तब तक LAC का सख्ती से एहतराम किया जाएगा और किसी भी सूरत में इसकी खिलाफवर्जी नहीं की जाएगी। उन्होंने वजाहत की कि इसकी बुनियाद पर 1990 से 2003 तक दोनों ममालिक ने LAC के बारे में मुश्तरका तफहीम पैदा करने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद चीन इस इक़दाम को मजीद आगे बढ़ाने पर राजी नहीं हुआ। इसकी वजह से चीन और इंडिया के दरमियान बहुत सी जगहों पर LAC के ख्याल पर मुसलसल ओवरलैप रहता है और हमेशा की तरह राजनाथ सिंह का ये बयान भी चीन पर एक इल्ज़ाम है। राजनाथ सिंह ने चीनी क़यादत पर एक और इल्ज़ाम लगाया कि अप्रैल के महीने से चीन ने लद्दाख की सरहद पर फौज और फौजी हथियारों और फौजी सामान की तादाद में इजाफा किया है, जो वाज़ेह तौर पर देखा गया है। इसके बाद फिर एक और इल्ज़ाम लगाया कि जिसमें राजनाथ सिंह ने कहा कि मई के आगाज़ में चीन ने वादी गुलवान में हमारे फौजियों के मामूल की गश्त में खलल डालना शुरू किया, जिससे फेस ऑफ की सूरत हाल पैदा हो गई। नाज़रीन, भारतीय वज़ीर दिफा की धमकियों और इल्ज़ामात से भरपूर ये तकरीर सिर्फ अमेरिका की शह पर की गई। दोनों ममालिक के आला हुकाम की मुलाकात के बाद अमन की जो हल्की सी किरण नमूदार हुई थी वो अमेरिका से बर्दाश्त नहीं हुई, जिसके बाद अमेरिका ने भारत को ग्रीन सिग्नल दे दिया कि हमारी फौज, त्यारे और बहरी जहाज तुम्हारी मदद को अलर्ट खड़े हैं, तुम चीन को धमका कर रखो। और फिर वही हुआ जो अमेरिका चाहता था। भारत ने अमेरिका की शह पर अब तक का सबसे सख्त तरीन बयान जारी कर दिया है, जिसे जंग की खुली दावत करार दिया जा रहा है। दूसरी जानिब अब सूरत हाल ये है कि चीन इस जंग के लिए पूरी तरह कील कांटे से लैस है। नाज़रीन गिरामी, भारत की इस गिदर भपकी के पीछे अमेरिका और चीन के दरमियान 5th जनरेशन के जदीद त्यारे F-35 की डील भी है। भारत अमेरिका से जदीद त्यारे खरीदना चाहता है और अमेरिका भारत को ये त्यारे इतनी आसानी से नहीं देगा। अमेरिका भारत से कह चुका है कि उसे ये त्यारे एक शर्त पर मिलेंगे कि वो चीन को खित्ते में टफ टाइम दे, जिसका मकसद ये है कि चीन की तवज्जो खित्ते में जारी इक़्तिसादी और मुआशी मंसूबों से हटाई जाए और उसे भारत के साथ सरहदी तनाज़ात में उलझाया जाए। दूसरी जानिब अमेरिका साउथ चाइना सी में भी चीन के लिए नया महाज गर्म कर रहा है, जिसके लिए अमेरिका ने ताइवान जैसे छोटे से मुल्क का इंतखाब किया है। पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए दीगर दोस्तों से शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलें। आज वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।